गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज मैं आपको आपका एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। हिस्ट्री का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आवर एनवायरनमेंट, यानी हमारा वातावरण। एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे आसपास का जो भी वातावरण वो। सो ओपन योर बुक एंड लिसन केयरफुली। In the previous class you have read about our Earth as the unique planet of the solar system। पिछली क्लास में आपने पढ़ा है कि जो हमारा प्लेनेट है, कौन सा है हमारा प्लेनेट? अर्थ। हम सब धरती पे रहते हैं। ये एक यूनिक, बड़ा ही एक अद्भुत, बड़ा ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया वाला प्लेनेट है। एंड द अर्थ इज़ कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन इट। और इसे यूनिक क्यों कहा जाता है? यूनिक इसलिए कहा जाता है कि केवल इस प्लेनेट पर ही जीवन संभव है, बाकी प्लैनेट्स पे मनुष्य नहीं है। इसी प्लेनेट पे जीवन संभव है। इस पे हवा है, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब हमें अर्थ पे मिलती हैं। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ, हेयर वी फाइंड एवरीथिंग दैट वी नीड टू लीड ए लाइफ सच एज वाटर, एयर, लैंड, फूड एक्सेट्रा। वही जो मैंने बताया कि यहाँ पर वो सभी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं जो हमें जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। क्या है सबसे ज़रूरी? एयर, वाटर एंड फूड। बाकी चीज़ें उसके बाद हैं। बट वेयर वी लिव ए नंबर ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट अराउंड अस। लेकिन जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ केवल हम ही नहीं हैं, और ये केवल हमारी आवश्यकता की चीज़ें नहीं हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दे में इंक्लूड टीचर, प्योन, क्लासमेट, ट्रीज, ग्रास, वॉल, स्कूल, बस, बुक्स, बेंच, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इन तीन चीज़ों के अलावा भी बहुत ज़रूरी होती हैं और जो पाई भी जाती हैं, है ना। जो केवल खाना, पीना और सोना यही थोड़ी लाइफ है, बहुत सारी ज़रूरतें हैं। इफ़ वी केयरफुली ऑब्जर्व दीज थिंग्स यू वुड फाइंड दैट सम हैव लाइफ वाइल अदर्स आर लाइफलेस। हम देखते हैं हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कुछ में तो जीवन है और कुछ निर्जीव हैं, यानी कुछ सजीव चीज़ें हैं, कुछ निर्जीव चीज़ें हैं। आल्सो सम आर नेचुरली अवेलेबल, दे आर नेचर्स गिफ्ट वाइल अदर आर द आउटकम ऑफ द ह्यूमन। कुछ सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नेचुरली मिली हैं, जिन्हें हम बना ही नहीं सकते हैं, कुदरत ने दी है, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, हवा है और पानी है, ये सब हम ईश्वर ने दिया है। धूप है, ये सब चीज़ें ईश्वर ने दी हैं, ये हम नहीं बना सकते। कुछ चीज़ें ह्यूमन बीइंग ने बनाई है, मकान है, बेंचेस हैं, फर्नीचर है, पंखा है, मशीन्स हैं। एंड दीज थिंग्स दैट सराउंड अस टुगेदर फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। और इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो भी सजीव और निर्जीव चीज़ें हैं, नेचुरल थिंग्स एंड ह्यूमन मेड जो थिंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग ने जो चीज़ें बनाई है, उन सब को मिला करके हमारा एनवायरनमेंट बनता है। सो मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट आज मैं आपको बताती हूँ। एनवायरनमेंट का जो अर्थ है वो क्या है। जो एनवायरनमेंट वर्ड है ये आया है फ्रेंच भाषा से, और फ्रेंच भाषा का एक वर्ड होता है एनवायरनर। इन्वायरनर होता है और उसका मतलब होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी हमारे चारों तरफ जो भी कुछ है वो क्या है? वो इन्वायरमेंट है। दैट इज़ द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनाइज्म इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। जो भी हमारे चारों तरफ स्थान है, जगह है, लोग हैं, चीज़ें हैं, नेचुरल थिंग्स है, ह्यूमन मेड थिंग्स हैं, वो सब कलेक्ट होकर, वो सब एक इकट्ठा होकर जो हमें प्राप्त होती हैं वही हमारा, या दिखाई देती हैं, वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। एनवायरनमेंट में रेफर टू नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी एक तो प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। ह्यूमन मीन्स मानवीय। इन नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आती है? दोनों चीज़ें आती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इन दोनों को मिलाकर नेचुरल इन्वायरमेंट बनता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? ह्यूमन इन्वायरमेंट में कंस्ट्रक्टेड सराउंडिंग्स और बिल्ड अप
areas like buildings, roads, machines and social and cultural factors like family and school. ह्यूमन जो मानवीय हमारा एनवायरनमेंट है उसमें क्या आती है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई जो बिल्डिंग्स हैं वो, और हमारे रोड्स, स्कूल, मशीनें, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, ये सब ह्यूमन एनवायरनमेंट में आती हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ये क्या चीज़ है। नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट टू फिजिकल एलिमेंट ऑफ द एबायोटिक एनवायरनमेंट एंड द बायोलॉजिकल एलिमेंट्स और द बायोटिक एनवायरनमेंट। इसको दो भागों में बांटा गया है। किसको? नेचुरल एनवायरनमेंट को। बायोटिक, एबायोटिक एंड बायोटिक, जैविक और अजैविक। एबायोटिक एनवायरनमेंट सबसे पहले हम पढ़ेंगे एबायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में। एबायोटिक एनवायरनमेंट कंप्राइज द इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। On this basis, the physical characteristics is the divided into the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. ये एबायोटिक में जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें आती हैं सारी, जिनमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और इसकी 3 लेयर्स इसमें बताई गई हैं जो बांटी गई हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण की। These along with biosphere comprising our biotic environment are also called the 4 realms of the earth. The lithosphere is the solid rock surface of the earth that make the existence of plants, animals and human beings possible. इसमें हमारी अर्थ के जो एटमॉस्फेयर को 3 भागों में बांटा गया है। जो बायोस्फीयर है इसमें बायोटिक एनवायरनमेंट होता है हमारा, ठीक है, अर्थ का। जैविक एंड द सॉलिड, इसमें द लिथोस्फीयर में हमारी आती हैं चट्टानें, जो पृथ्वी का सरफेस है, धरातल है, पहाड़, पत्थर, मिट्टी, ये जो है ये हमारा लिथोस्फीयर में आ जाता है। और इस पर क्या होता है, प्लांट, पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बीइंग होती है। धरती के धरातल से ही तो जुड़े हुए हैं ना, इससे अलग तो कोई है ही नहीं, हवा में थोड़ी रहते हैं हम लोग। It also provides us space to build settlement, soil to cultivate crops and plants, forest, mines and the various geological resources used for different purposes. जो हमारा सरफेस है, जो हमारा लिथोस्फीयर है, जो हमारा पृथ्वी का धरातल है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें ऐसी जगह देता है जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, खुद अपने घर मकान बनाकर रह सकते हैं, खेती कर सकते हैं। ये सब हमें इस स्फीयर पर मिलता है। हाइड्रोस्फीयर और द वेरियस जियोलॉजिकल रिसोर्सेज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जो हाइड्रोस्फीयर है वो अलग अलग पर्पज़ के लिए, अलग अलग ज़रूरतों के लिए हम यूज़ करते हैं। द हाइड्रोस्फीयर और द realm of water, liquid or solid, included groundwater, is extremely essential for the survival of all forms of the life on the earth. वाटर वाला जो एरिया है, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो सॉलिड है। सॉलिड वाटर कैसा होता है, बर्फ़ के रूप में होता है। लिक्विड हमें ज़मीन से मिलता है, नदियों से मिलता है, बारिश से मिलता है, ठीक है। ये हमारे द एटमॉस्फेयर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो हमारा वातावरण है वो कैसा है, इसमें बहुत सारी गैसें मिक्स हैं, सबकी मात्राएं अलग अलग हैं और वो इस पृथ्वी के को चारों ओर से घेरे हुए हैं सारी की सारी। इनमें से कुछ गैसेज हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और कुछ हार्मफुल है, हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो कुछ द सन एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बाय मेकिंग इट हैबिटेबल। इट इज़ हेल्ड अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी जो ग्रेविटी पावर है, जो गुरुत्वाकर्षण हमारी शक्ति है, उसके अकॉर्डिंग ये गैसें वातावरण में हमारे उपस्थित हैं, जिनमें से कुछ गैसें हमारे लिए हार्मफुल हैं, कुछ गैसें हमारे लिए लाभदायक हैं, और जिनमें से ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी होती है सांस लेने के लिए। अब आता है बायोटिक एनवायरनमेंट, जैविक जो वातावरण है हमारा। द 3 रिमल्स ऑफ स्फीयर्स, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर। अभी 3 भाग बताए थे हमने, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर।
कन्वर्ज टू फॉर्म ए नैरो जोन ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ बायोस्फीयर। इसमें आपको दिखा रखा है कि एक नैरो जोन, इस तरह का एक जोन बना हुआ है, बांटा गया है उसको, इन स्फीयर्स को। ये इस तरह से 2, ठीक है, 1 2 3 और 4। यहाँ पर कुछ जीव जंतु हैं जो पृथ्वी के ऊपर हैं, यहाँ कुछ पृथ्वी का ये नीचे का हिस्सा है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन पे, केवल ज़मीन पे रहते हैं, ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं, यहाँ वाले जो कहीं नहीं जा सकते। यहाँ वाले ज़मीन के अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जीव हैं जो पानी में भी रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो घूमते हैं। इसमें आपके पार्ट दे रखे हैं इस पिक्चर में, इसमें बता रखा है आपको कुछ घास पत्ते खाने वाले हैं, कुछ मांस खाने वाले हैं और कुछ केवल मिट्टी के अंदर से ही अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ओके, एंड विच स्पोर्ट्स लाइफ देयर इज includes the biotic environment and also biotic environment to a great extent. The biosphere is the spread from the bottom of the ocean. जो बायोस्फीयर होता है वो समुद्र तल की गहराई से हमारा स्टार्ट हो जाता है अबाउट 1100 मीटर बिलो सी लेवल, जो धरती से 11,000 मीटर की, समुद्र तल के जो हमारा ऊपर से सरफेस है उससे नीचे 11,000 मीटर जो लेवल है, बॉटम है, वो आता है इसके अंदर बायोस्फीयर में। टू द पीक ऑफ द लॉफ्टीज माउंटेन्स अबाउट 900 मीटर अबाउ द सी लेवल, और जो समुद्र तल से 9,000 मीटर ऊपर की ऊंचाई तक हमारा इसका लेवल होता है। अब आगे का जो है इकोसिस्टम, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊँगी। आपको इस लेसन का रीड करके रखना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं आप उनको फाइंड आउट करके रखें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें और मुझसे जो भी समस्या हो या वर्क करने में जो भी परेशानी आ रही हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बुक वर्क आप खुद फाइंड आउट करके रखें, फिर मैं जब आपको बताऊंगी तो आप मैच करें कि वो आपने सही किया है या नहीं किया है। थैंक यू।